बायोफिट का शेड, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, इसके नाम में ये है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉइल मतलब क्या? मिट्टी। हेल्थ मतलब क्या? उसका जीवन चक्र, उसको सुधार आना चाहिए। इनहांसमेंट मतलब क्या? बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब क्या? टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमारी जो मिट्टी है उसमें एनहांसमेंट आनी चाहिए, उस मिट्टी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अगर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ शेत नाम का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये बैक्टीरियल बेस हमने प्रोडक्ट आपको दिया है। ये टाइम टू टाइम आपके क्रॉप में तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के स्पोर्स को सिक्रेट करने का काम करता है। ये जो सिक्रेशन की बदौलत क्या होता है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट आपके सॉइल में बढ़ता है। ये प्रोडक्ट आपके क्रॉप के लिए एक पीजीआर की फैक्ट्री का काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? आपके क्रॉप में जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, और रेगुलेटर्स की फैक्ट्री का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? सबसे पहला बेनिफिट है आपके सॉइल में जितने भी बैड कंडीशन आती है, क्यों आती है? तो आपने केमिकल का इस्तेमाल किया है। उसको अगर आपको रिवर्स करना है तो आपके सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जितने भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में सुधार आना जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखता हूं तो मेरे क्रॉप में, अगर मेरे क्रॉप के रूट अच्छी तरह से जाने चाहिए। इसका मतलब क्या? आपके जितने भी क्रॉप के रूट है वो इजीली आपके सॉइल में पेनिट्रेट होना जरूरी है। जितने अच्छे रूट पेनिट्रेट होंगे उतना अच्छा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन आपका क्रॉप करने वाला है। उसके लिए आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सॉइल अच्छी करनी है तो आपको इस बायोफिट के शेड का इस्तेमाल करना जरूरी है। और क्या फायदा है इसमें? सॉइल एरेशन बढ़ता है। सॉइल एरेशन मतलब क्या? हमारे मराठी में हम इसको माती क्या, जमिनीचा भुसभुशीतपणा बोलते हैं। करेक्ट ना बेनकर सर? आप इसका बेनकर सर अच्छी तरह से म्यूट है बेनकर सर, आप म्यूट हो। हम लोग उसको ढीली डाली बोलते हैं। जमीन जो ढीली डाली होती है ना, भुसभुशीत मतलब ढीली डाली हो जाती है। ढीली डाली। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, बेनकर साहब हिंदी उनका अच्छा है तो बार बार हम उससे करेक्शन करवा के लिए। जैसे कि ढीली डाली जमीन हमें होना जरूरी होता है। ढीली डाली जमीन मतलब क्या? आपके सॉइल में एयर होना जरूरी होता है। जितना एयर पास अच्छा होगा उतना ज्यादा पोर्स बढ़ेगा, और जितने ज्यादा पोर्स बढ़ेंगे उतनी आपकी सॉइल की पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। आपके क्रॉप में अगर पानी की पकड़ने की क्षमता बढ़ गई तो आपको कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती आप कर पाओगे। तो उसका बेनिफिट आपको किसके मिलने वाला है? शेड प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे मिलने वाला है। और क्या काम करता है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम, उसमें एनहांसमेंट लाने का काम ही करता है। और क्या काम करता है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? ऑर्गेनिक मैटर का जो कि डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन को प्रोसेस फास्ट करने का काम करता है। और क्या काम करता है? सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं? तरह तरह के बेनिफिट्स आपके क्रॉप को टाइम टू टाइम देते हैं। लेकिन वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी होता है। वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट करता है तो वो आपका शेड होता है। दोस्तों आपको मालूम है आपके सॉइल में अगर सॉइल का कंपोजिशन आप देखते हो तो 50% मिट्टी होती है, 25% पानी होता है, 25% एयर होता है। अगर इसका अच्छा बैलेंस आपको रखना है, अभी क्या हुआ है? तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल करते 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 हमने क्या किया है? 50% मिट्टी है क्या है, लेकिन ये जो 25% वाटर है, 25% जो एयर लगता है, इसकी जगह अगर किसने लिए हुए तो वो फिलर मटेरियल ले लिए। तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर के फिलर मटेरियल वो जगह ले लिए। इसको अगर आपको कम करना है तो आपके क्रॉप में एयर का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपके क्रॉप में वाटर का पोर्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो बढ़ाने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट करता है तो वो शेड नाम का प्रोडक्ट करता है। आपके सॉइल में ढीला ढालापन, आपके सॉइल में पानी पकड़ने की क्षमता, आपके सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस करने की क्षमता, आपके सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट अपटेक करने की क्षमता, अगर कौन सा प्रोडक्ट बढ़ाता है तो वो शेड नाम का प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ाता है। अगर मैं आपको बताऊं अगर आप कंटिन्यू 3 साल इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके जितने भी सॉइल की बैड कंडीशन है वो बैड कंडीशन को अगर आपको पूरा रिवर्स करना है तो रिवर्स करने में अगर किसी मार्केट में कौन सा सोल्यूशन होगा तो ये शेड नाम का प्रोडक्ट है।
तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला है। इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के लिए भी कर सकते हैं। आप कुछ जगह पे इसका इस्तेमाल स्प्रे के लिए भी किया जाता है। 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर इसका इस्तेमाल स्प्रे के लिए कर सकते हो। अगर ड्रेंचिंग करना है तो 1 लीटर ऑफ शेड पर एकड़ ऑफ लैंड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा शेड प्रोडक्ट के माध्यम से। ये जो प्रोडक्ट आप अब तक मैंने बताए कौन सा बायोफिट NPK और शेड, ये प्रोडक्ट किसमें मेजर इस्तेमाल करने, आपको सॉइल में इस्तेमाल करने। बायोफिट एन क्या करेगा, निसर्ग में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला काम बायोफिट एन करेगा। उसी तरह पी काम करेगा, उसी तरह के काम करेगा। शेड का काम करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सुधार लाने का काम ये करने वाला है। दोस्तों इन 4 प्रोडक्ट का अगर आप सही टाइम पे सही इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कम करोगे आपकी सॉइल 100% ओरिजिनल कंडीशन में आने में शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए अगर आपको आपकी सॉइल का कंडीशन पहले जैसा करना है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपकी सॉइल को रिवर्स करना है, तो इन 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं गारंटी देता हूं अगर इन 4 प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी बैड कंडीशन वाली सॉइल 100% रिवर्स होगी, मतलब होगी। ये ताकत है बायोफिट की, ये ताकत है बायोफिट ब्रांड की, बायोफिट के प्रोडक्ट की।